बार बार कि हम प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं, हम गृह मंत्री जी से बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मध्यस्थता होके इस मामले का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक हुआ नहीं। अब जब कल आंदोलन एक अलग चीज है, 9 महीने हो गए, 500 से ज्यादा शहादत हो चुकी हैं, उसके बावजूद कल जो बस्ताड़ा टोल पे हुआ, जबकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 15 किलोमीटर दूर था बस्ताड़ा टोल से, वो लोग निहत्थे थे, उनके ऊपर इस तरह से लाठियां बरसाना कहाँ तक उचित है? ये तो अंग्रेजों से भी बड़ा कुशासन हो गया। ये तो पूर्ण रूप से इन्होंने तो उन लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं जो लोगों का पेट भरते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, 2 दिन भूखा रह के तो देखें। और आज जब कोरोना में सब कुछ खत्म हो गया, उसके बावजूद भी किसानी चल रही है। किसान से आर्थिक जो स्थिति है देश की वो मजबूत होती है। और इन्होंने कहा कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं कि भाई एसडीएम के पास किसान शिकायत लेके चला जाए तो वहां पे उसको न्याय मिलेगा। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, कल एसडीएम ने क्या कहा कि लाठियां मारो, इनके सिर फोड़ो। ये वीडियो खूब वायरल हुई है, आप लोगों ने भी देखी होगी। जो एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो ये कहता हो कि इनके सिर फोड़ो, लाठियां मारो, क्या उनसे किसी न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये लोग बोलते हैं कि वो लोग न्याय करेंगे अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी होती है। तो मैं तो बेहद आहत हूँ, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि आज जेजेपी पार्टी से मैं पूर्ण रूप से अपने आप को अलग कर रही हूँ। तो किसानों पे जो लाठीचार्ज हो उसको देखते हुए आप पार्टी रिजाइन कर? एग्जैक्टली, किसानों के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई हैं, मैं उससे ही आहत हूँ और इसीलिए मैं आज त्याग पत्र दे रही हूँ। तो इस बारे में आपकी कोई जसपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत? त्याग पत्र के विषय में आए? त्याग पत्र के विषय में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं कल जब मैंने वीडियो देखी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी दुखी हूँ। क्या वो देश के लोग नहीं हैं? क्या उनको अधिकार नहीं मिला? क्या वो आंदोलन नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते? क्या इस तरह से लाठियां मारेंगे बुजुर्ग लोग बैठे बेचारे? इनको जरा सी लज्जा नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं इससे बेहद दुखी हूँ। मेरी किसी से बात नहीं हुई है। जब शुरू में आंदोलन ये शुरू हुआ, पीपली से जब ये शुरू हुआ था, उस वक्त जब ये दिल्ली जा रहे थे किसान, तो बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन इनके ऊपर छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, सब कुछ किया, आशु गैस के गोले छोड़े गए। उसके बावजूद हमें लगा कि कहीं ना कहीं एक मध्यस्थता होके, वार्तालाप होके और ये चीज बस्ताड़ा टोल पे हुआ है किसानों के साथ। मैं उससे बेहद आहत हूँ और क्योंकि हम लोग सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं ना कहीं कोई एक्शन लें। और उसी से आहत होकर आज मैंने जेजेपी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि हम लोग बीजेपी के साथ अलायंस में हैं, हम लोग सत्ता में हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे। मैं अपनी तरफ से आज त्याग पत्र दे रही हूँ। आपने किस पार्टी से इस्तीफा दिया, कारण क्या है, एक बार दोबारा बताएंगे? जेजेपी से मैंने इस्तीफा दिया है और उसका मुख्य कारण है क्योंकि हम पार्टी में सत्ता में साझेदारी है हमारी, और क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर देश के निहत्थे लोगों के ऊपर इस तरह से उनका खून बहाया जाएगा, उनकी आवाज को दबाया जाएगा, तो ये लोकतांत्रिक हत्या है। इसलिए मैं उन किसानों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है उससे आहत होकर आज मैं जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। आप भावुक भी हुई हैं इस दौरान? देखिए, ये बुजुर्ग लोग जिनके ऊपर लाठियां बरसी, आपने खून देखा होगा, खून इतना महत्वपूर्ण है कि हम ब्लड डोनेट करते हैं ताकि किसी को खून काम आ जाए, लेकिन जिनके शरीर में खून है उनको हम लाठियां मार के उनका खून निकाल रहे हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? अभी थोड़ी देर बाद आप रवाना हो रही हैं किसानों को मिलने के? जो किसान, हम किसानों से लगातार मैं मिल ही रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं किसानों के साथ जाऊंगी और मिलूंगी। बेहद दुख की बात है और मैं बेहद आहत हूँ।